मैं विजय नंबर सिस्टम की श्रृंखला में आज आपसे 3 महत्वपूर्ण बातों पर चर्चा करूंगा। इन तीनों बिंदुओं पर आपका ध्यान चाहूँगा, जिसमें से पहला बिंदु आपका ये है कि 2 अंकों की किसी संख्या के अंकों को पलटकर यदि उसी संख्या में जोड़ दिया जाए तो प्राप्त संख्या 11 से अवश्य ही पूर्णतया विभाजित होती है। अब इस बात का मतलब क्या है, देखिए थोड़ा समझते हैं। सबसे पहले अंकों को पलटना क्या होता है। जैसे मैंने लिखा 14 और मैं आपसे कहूं कि भाई इसके आप अंक पलट दो, तो अंक पलटने का मतलब होता है 1 4 जहां लिखा था वहां हमने 4 1 लिख दिया। 1 4 जहां लिखा था वहां हमने कितना लिख दिया, 4 1 लिख दिया। अब क्या कहा गया है, आपका ये रूल क्या कहता है। अब देखिए मैं चाहूंगा स्क्रीन पर इसको लाया जाए। रूल जो भी बताया गया है, रूल कह रहा है आपका कि 2 अंकों की किसी संख्या के अंकों को पलटकर उसी संख्या में जोड़ दिया जाए तो जो रिजल्ट मिलेगा हमको, जो प्राप्त होगी संख्या, वो 11 से अवश्य ही पूर्णतया विभाजित होगी। जैसे कोई भी एक नंबर ले सकते हैं। आपका मन हुआ 21 ले लीजिए, आपका मन हुआ 22 32 ले लीजिए, आपका मन हो 33 ले लीजिए, आपका मन हो 98 ले लीजिए, आपका मन हो 87 ले लीजिए, आपका मन हो 97 ले लीजिए। कोई भी नंबर आप ले लीजिए, उससे कोई दिक्कत नहीं आएगी। जैसे मान लीजिए हमने 21 ही लिया। अब इसके अंकों को पलट दें। अंकों को पलट देने का मतलब क्या हो जाएगा, 1 पहले और 2 बाद में, तो हो गया 12। अब आप इसको जब आप ऐड करेंगे तो 21 में 12 जोड़ेंगे 33। तो ये रूल कहता है, ये नियम कहता है कि ये जो 33 है ना, ये 11 से अवश्य पूर्णतया विभाजित होगी। आप जानते हैं 11 तियां 33 होता है। जैसे अगर मैं एग्जाम्पल के तौर पर एक और एग्जाम्पल ले लूँ अपनी बात को बहुत ही स्पष्ट रूप से समझाने के लिए, तो आपको ज़्यादा बेहतर समझ आएगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैंने ले लिया, एक नंबर ले लिया 52। अब आप क्या करिए, इसको पलट दीजिए। जब आप इसको पलटेंगे तो कितना हो जाएगा, 25। जब आप इसे जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 77। आप देख रहे होंगे 11 से पूरी तरह क्या हो रहा है, विभाजित हो रहा। आप भी करिएगा घर पे, ले कोई भी 2 अंकों की संख्या लीजिएगा और उसके अंकों के स्थान बदल करके उसमें अगर जोड़ेंगे तो वो 11 से अवश्य पूर्णतया विभाजित होगी। अब आप कहेंगे सर इसमें क्या नई बात थी। बात नई नहीं थी। एग्जाम में सीधे प्रश्न कर सकता है कि किन्हीं 2 अंकों की एक संख्या के अंकों के स्थानों को बदलकर उसमें जोड़ दिया गया प्राप्त संख्या किससे पूर्णतया विभाजित होगी। विकल्प होंगे 11 से, 9 से, 7 से, या और भी बहुत से हो सकते हैं। तो जवाब आपका क्या हो जाएगा, 11 से अवश्य ही पूर्णतया विभाजित होगी। आइए दूसरी बात की तरफ। मैंने जैसा स्टार्टिंग में कहा था 3 बातें करूंगा, आपसे दूसरी बात पर ध्यान चाहूंगा। दूसरी बात क्या है कि 2 अंकों की किसी संख्या के अंकों को पलटकर यदि उसी संख्या से घटा दिया जाए तो प्राप्त संख्या 9 से अवश्य ही पूर्णतया विभाजित होती है। अंतर शून्य ना हो, क्योंकि शून्य फिर भी विभाजित होगा, कोई दिक्कत नहीं। 2 अंकों की किसी संख्या के अंकों को पलटकर यदि उसी संख्या में घटा दिया जाए, स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे, घटा दिया जाए तो प्राप्त संख्या 9 से अवश्य ही पूर्णतया विभाजित होती है। आइए इसको थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। जैसे मान लो कोई एक संख्या ले ली, हमने थोड़ी देर के लिए ले लिया 41 ले लिया। अब इसके जब आप अंक पलट दोगे तो क्या हो जाएगा, 14। अब आप इसे जब घटाओगे इससे तो कितना बचेगा, 27। और आप देख रहे हैं 27 9 से पूरी तरह विभाजित है। एक और नंबर ले लेते हैं अपनी बात आपको समझाने के लिए, जिससे आपको बेहतर रूप से समझ में आ जाए क्या बात समझाना है आपको। देखिए जैसे मान लीजिए एक नंबर ले लिया, हमने ले लिया 23। इसके स्थान बदले तो क्या हो जाएंगे 32, लेकिन बड़े से ही छोटा घटाना, इसका ध्यान रखना। तो 32 स्थान बदल दिए। अब इसको आप घटा दीजिए तो 12 से 3 गया, कितना बचेगा 9। यहाँ कितना बचेगा, 2 से 2 गया कुछ नहीं, तो सीधे सीधे 9। 9 से 9 तो विभाजित है ही है। तो क्या कहता है नियम कि 2 अंकों की किसी भी संख्या के अंकों को पलटकर यदि उसी में से घटा दिया जाएगा तो 9 से अवश्य पूर्णतया विभाजित होगा, जोड़ दिया जाएगा तो 11 से अवश्य पूर्णतया विभाजित होगा। उम्मीद करता हूं आपको हमारी ये बात समझ में आ रही होगी। मैंने 3 बिंदु बताए थे, जिसमें 2 आपको बता दिए और तीसरा आपको बताने जा रहा हूं। देखिए तीसरा बिंदु क्या कहता है, आप अपनी स्क्रीन पर ध्यान से देखिए, कुछ दिखाई दे रहा होगा। भाग के किसी प्रश्न में यदि भाज्य में भाजक का यम गुना जोड़ दिया जाए तो शेष फल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तीसरी और महत्वपूर्ण बात यह है कि भाग के किसी प्रश्न में यदि भाज्य में भाजक का यम गुना जोड़ दिया जाए तो शेष फल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये आपने देख लिया। भाई इसको समझ लेते हैं। 1 मिनट मैं चाहूँगा कि स्क्रीन पर से इसको हटा दिया जाए, जिससे मैं अपनी बात समझा सकूँ। देखिए अब कल मैंने बताया था अपनी क्लास में, अगर आप में से जो लोग जानते हैं अच्छी बात, जो नहीं जानते वो 1 मिनट देख लें। यहाँ पर जो नंबर लिखा जाता है उसको हम भाजक कहते हैं। यहाँ पर जो नंबर लिखा जाता है वो भाज्य होता है। यहाँ पर जो नंबर लिखा जाता है वो भागफल होता है। और यहाँ पर जो हल होने के बाद बचता है इसे हम लोग रिमाइंडर या शेष फल कहते हैं। जिन्हें नहीं पता है वो देख लें, जिन्हें पता है अच्छी बात है। उम्मीद है आपने देख लिया होगा। तो अब क्या कहता है आप फिर से एक बार पढ़ लीजिए उसको। मैं चाहूँगा कि एक बार स्क्रीन पर फिर से लाया जाए जी। अब देखिए आप क्या कि भाग के किसी प्रश्न में यदि भाज्य में भाजक का यम गुना जोड़ दिया जाए तो शेष फल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अब इसको थोड़ा समझ लेते हैं। देखिए जरा ध्यान से क्या है
जैसे मान लो हमने क्या करा, यहाँ पर एक 7 ले लिया और क्या करें, यहाँ पर 5 ले लिया, ले क्या लिया, 5 से डिवाइड करना। तो आप जानते हैं 5 एकन 5, तो कितने बचेंगे 2। अब उसने क्या कहा है, मैं चाहूँगा स्क्रीन पर ऊपर लगाया जाए। अब उसने कहा क्या है आपसे, ऊपर ये कहा गया है आपसे कि भाग के किसी प्रश्न में यदि भाज्य में भाजक का, अब ये जो भाजक है ना ये वाला, सॉरी भाजक जो है ये वाला, इसका चाहे जितने गुना हम इस भाज्य में जोड़ दें तो शेषफल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। मैं समझाता हूँ मैं कहना क्या चाहता हूँ। पहले तो हमें ये बता दो जल्दी से, केवल नॉलेज के लिए, कि इस वाले जो हम एग्जाम्पल लिए हैं इसमें जल्दी से बता दो भाजक क्या है, भाज्य क्या है, थोड़ा जिससे मैं अपनी बात को ज़्यादा स्पष्ट रूप से आपको बता सकता हूँ। तो बता सकते हैं भाजक क्या है, तो आप कहेंगे सर भाजक 5 है। और अगर मैं पूछूं भाज्य क्या है तो आप कहेंगे भाज्य 7 है। जिन्हें नहीं पता हो वो जान लो, तभी कॉन्सेप्ट समझ आएगा। अब उसमें सवाल आपके कॉन्सेप्ट क्या कह रहा भाजक में, ध्यान दीजिएगा, भाजक में भाज्य का चाहे जितने गुना जोड़ दो शेष फल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। देखते हैं क्या इस बात में सच्चाई है, अगर है तो देख लेते हैं, अभी तुरंत पता चल जाएगा। देखिए जरा, अब इस सवाल में अगर मैं बात करूं आपसे, भाजक 5 है और भाज्य 7 है, मैं 5 का 2 गुना यानी 10 7 में जोड़ दूं तो कितने हो जाएंगे 17। अब आप इसे 5 से भाग कर दीजिए, 5 3 15, तो कितना बचेगा 2। अरे पहले भी शेष 2 था, अब भी शेष 2, यानी बात सही है, शेष पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा। अच्छा एक दो और एग्जाम्पल लेते हैं जिससे और बेहतर समझ में आ पाए। जैसे मैं क्या बताता हूँ जल्दी से आपको एक बार बता देता हूँ, सुनिए जरा ध्यान से। पहला वाला क्या, जैसे मान लो कोई और एग्जाम्पल ले लें, मान लिया हमने ले लिया 21 और इसे हमने क्या कर दिया 8 से डिवाइड कर दिया, तो 8 दूनी 16, तो 16 5 21, तो शेषफल कितना बचा 5। इस बार हमने क्या किया, 21 में 8 का 2 गुना, मतलब ये 8 ही जोड़ दो, 21 में 8 जोड़ोगे तो कितने हो जाएंगे 29, और अब आप इससे 8 से डिवाइड करो जरा, तो 8 3 24, अरे वाह, रिमाइंडर कितना मिला 5। यानी ये बात सत्य है क्या कि यदि भाग के किसी प्रश्न में भाज्य में भाजक का यम गुना जोड़ दिया जाए तो यहाँ पर यम का मतलब क्या है, कुछ भी हो सकता, कोई भी नंबर है, 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना 10 गुना 20 गुना, चाहे जितना जोड़ दें आप, लेकिन शेष फल पर कभी कोई प्रभाव नहीं पड़ता। आइए एक छोटा सा क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद हम आपके साथ आगे चलेंगे। देखिए जरा क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है कि भाग के किसी प्रश्न में यदि भाज्य में भाजक का 4 गुना जोड़ दिया जाए तो शेष फल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो शेष फल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। हमारा सीधे सीधे आंसर हो जाएगा कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्या, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो हमने 3 महत्वपूर्ण बातें कौन कौन सी सीखी हैं, एक बार जल्दी से देख लेते हैं कि क्या क्या 3 महत्वपूर्ण बातें। पहली बात थी कि 2 अंकों की किसी संख्या के अंकों को पलटकर यदि उसी संख्या में जोड़ दिया जाए तो प्राप्त संख्या 11 से अवश्य पूर्णतः विभाजित होगी। दूसरी बात सीखी कि 2 अंकों की किसी संख्या के अंकों को पलटकर यदि उसी संख्या से घटा दिया जाए तो प्राप्त संख्या 9 से अवश्य ही पूर्णतः विभाजित होगी। और तीसरी बात ये सीखी कि भाग के किसी प्रश्न में यदि भाज्य में भाजक का यम गुना जोड़ दिया जाए तो शेष फल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। उम्मीद है आपको हमारी ये बात समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच।